नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्किल बाय पीएम में आपका वेलकम है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के अंदर हम मोबाइल से रिलेटेड जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो क्लासें हैं वो बिल्कुल आपको फ्री देते हैं और कुछ क्लासें हमारी हो चुकी है। और आज की क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो दोस्तों, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल क्या है? ये एक तरीके से CPU और हमारे जो मदरबोर्ड के अंदर जो विभिन्न IC लगी होती है, ये आपस में एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, वो कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं या वो क्या चीज़ यूज़ करते हैं जिससे उन IC को पता चलता है कि हमें अभी एक्टिव होना है, हमें ये काम करना है। क्योंकि अगर कोई कमांड का रास्ता नहीं होगा या कोई सूचना आदान प्रदान का तरीका नहीं होगा तो फिर कभी कोई सी भी IC एक्टिव हो सकती है। आपको जैसे मान लीजिए चलानी तो टॉर्च है और चलने लग जाए आपका कैमरा, तो उन IC को कंट्रोल करने के लिए CPU विशेष प्रकार के एक ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल कमांड का यूज करता है। और ये कौन कौन सी कमांड है और इनका क्या क्या कार्य है वो सारा का सारा हम जानेंगे। एज एग्जाम्पल देखिए, दो व्यक्ति होते हैं, एक दूसरे से बातचीत करना चाहते हैं, एक दूसरे को समझना चाहते हैं, तो क्या क्या तरीका हो सकता है? सबसे पहला तरीका हो सकता है कि वो बोल करके अपने विचारों का आदान प्रदान करे। दूसरा हो सकता है कि वो इशारों के अंदर अपने विचारों का आदान प्रदान करे, लेकिन इनकी भी एक लिमिटेशन होती है। जैसे मान लीजिए उनके बीच की दूरी 5 मीटर की है, तब वो आसानी से एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन वही दूरी जब आपकी 50 मीटर हो जाती है तब उनको लाउडली बोलना पड़ता है और तब उनकी बात है वो एक दूसरा सुन पाता है। लेकिन अगर यही दूरी आपके 150 मीटर हो जाए तो उस समय जो बोल करके एक दूसरे को समझने का जो तरीका होता है वो वहाँ पे फेल हो जाता है। दूसरा ये हो सकता है कि दो व्यक्ति पास में बैठे हैं, वो बोल नहीं सकते, तो फिर वो इशारों में एक दूसरे को समझा सकते हैं, एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति इतना दूर होता है कि वो वहाँ पे इशारे भी नहीं कर सकता। एज एग्जाम्पल मैं आपको मोबाइल की ही बात कर लेते। जैसे मान लीजिए हमारे मोबाइल के अंदर अगर हाई स्पीड का इंटरनेट है तो हम वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं और आपस में एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अगर इंटरनेट की स्पीड स्लो है, उस पोजीशन के अंदर हम वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, हमारा वॉइस मैसेज तुरंत चला जाएगा या फिर हम वॉइस कॉलिंग के थ्रू बात कर सकते हैं। लेकिन अगर इंटरनेट और ज़्यादा स्लो है, उस पोजीशन में हम केवल मैसेज टाइप करके हमारी बात को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि सारी की सारी कंडीशन अप्लाई होती है कंडीशन के हिसाब से। अगर इंटरनेट अच्छा था तो वीडियो कॉल भी कर सकते थे। उसी प्रकार हमारा जो मोबाइल होता है उसके अंदर अलग अलग IC की अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है। उन रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल का यूज होता है। और ये ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल किस तरीके से काम करते हैं, कौन कौन से ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल हैं वो जानते हैं। देखिए, सबसे पहले जो ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल था वो था आपका USB, सभी ने नाम सुना होगा। उसके बाद में जो आया था वो था आपका UART। उसके बाद में अभी सबसे ज़्यादा जो रनिंग में चल रहा है वो है I2C का भूत सब पे सवार है। और I2C को लोगों ने इतना बड़ा बाउंडर मचा दिया है कि अगर I2C का नॉलेज नहीं है तो उनको कुछ नॉलेज नहीं है। दूसरा आपका I2S होता है और एक होता है आपका MIPI। तो आज के वीडियो के अंदर हम 3 प्रोटोकॉल की बात करेंगे, जिसके अंदर एक आपका होगा USB प्रोटोकॉल, एक होगा UART प्रोटोकॉल और उसके बाद में हम बात करेंगे SPI प्रोटोकॉल की। तो फिर चलिए देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए, अब हम ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल जो कि आपका CPU और बोर्ड पे लगने वाली विभिन्न IC के बीच में होता है, जिनके माध्यम से CPU उनको कार्य करने की कमांड देता है। देखिए दोस्तों, क्या होता है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है और हर
चीज़ के लिए कंडीशन होती है। जैसे मान लीजिए कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे आप बोल करके अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपको केवल इशारों में ही बात करना पड़ता है। अगर वहाँ पे आपने बोल दिया तो आपकी जान को जोखिम भी हो सकता है। ठीक है, तो वो दोनों कंडीशन अलग अलग थी। ठीक है ना। एक जैसे मान लो आपको किसी को ज़ोर से आवाज़ लगा किसी को बुलाना, तो आपको बोलना ही पड़ेगा। दूसरा ये कि आप किसी हॉस्पिटल के अंदर हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ पे आपकी जो आवाज़ है उसको धीरे करना पड़ेगा, या फिर आपको हाथ से इशारा करके किसी को बुलाना है तो आप हाथों से इशारे करके बुलाओगे। कहने का मतलब ये कि जिस तरीके से कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है उसी प्रकार से कंडीशन है वो आपका जो ये मान लीजिए आपका CPU है, ठीक है, और ये आपके बोर्ड पे लगने वाली अलग अलग IC हैं। इन IC को और CPU को आपस में एक दूसरे के अंदर बातचीत करनी है, तो वो किस माध्यम से बातचीत कर सकते हैं, वो तरीके ही आपके ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल कहलाते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले जो ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल आता है वो आपका आता है USB, ठीक है। उसके बाद में जब इसमें कुछ समस्याएं आई तो फिर इसने हमारे जो डेवलपर और रिसर्चर है उन्होंने एक दूसरा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल तैयार किया जिसको हम UART बोलते हैं। इसमें भी कुछ समस्याएं आई जिसके बाद में उसने एक तीसरा प्रोटोकॉल तैयार किया जिसको हम SPI प्रोटोकॉल बोलते हैं, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। फिर कुछ जगह इससे भी काम नहीं बना तो फिर आपका MIPI प्रोटोकॉल आया, मोबाइल इंडस्ट्रीज पेरिफेरल इंटरफेस। फिर उसके बाद में आपका I2C इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद में आपका I2S ये आया। ये जो USB थी ये आपका DP और DM के माध्यम से डेटा का ट्रांसमिशन करते थे। UART है वो आपका RX और TX के माध्यम से करता था। उसके बाद में जो SPI है ये आपका SCL, MISO, MIDO, CS या फिर SS के माध्यम से काम करता था। उसके बाद में MIP है उसका अपना अलग सिस्टम है, I2S है उसका अलग सिस्टम है और I2C का अलग। अब हम 1 बाय 1 इन सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले ये आपका CPU हो गया और हम मान लेते हैं कि ये जो IC है ये आपकी S1 IC है, ये आपकी S2 IC है, ये आपका S3 IC है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं USB की। तो इसके अंदर 2 लाइनें होती थी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जितने भी प्रोटोकॉल हैं इनमें 2 लाइनें आपकी सब में रहेंगी। एक तो आपकी VCC की और एक GND। ये लाइनें मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन ये रहेंगी ही रहेंगी, क्योंकि आपको पता है इनको काम करने के लिए वोल्टेज तो चाहिए ही चाहिए, विदाउट वोल्टेज कुछ नहीं होगा। तो सब प्रोटोकॉल के अंदर आपका VCC और ग्राउंड रहेगा ही रहेगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं USB की, यूनिवर्सल सीरियल बस। देखिए ये प्रोटोकॉल क्या है, एक तरीके से वायर ही है, ठीक है ना, ये बसेज है। और वायर जैसे हम बिजली की फिटिंग करते हैं तो उनमें अलग अलग वायर यूज लेते हैं, उसी प्रकार इनमें अलग अलग प्रोटोकॉल में अलग अलग वायर हैं। तो USB के अंदर 2 ही वायर होते हैं और इसके अंदर क्लॉक का यूज नहीं किया जाता। कहने का मतलब है कि जिन सेटों के अंदर
USB होता है उसके अंदर डेटा की स्पीड है वो फिक्स होती है, वो कम ज़्यादा नहीं होती है। इनमें क्या है, जैसे CPU है जिसके अंदर USB प्रोटोकॉल यूज में हो रहा है, उसमें एक तो आपकी DP होगी और एक आपकी DM होगी। तो S1 IC के लिए 2 वायर खींचने होंगे इन दोनों के बीच में डेटा का ट्रांसफ़र करने के लिए। उसके बाद में अगर एक IC के साथ में और काम करना तो फिर CPU को 2 लाइन अलग से खींचनी पड़ेगी। ये तीसरी IC है, फिर इसके लिए अलग से 2 वायर निकालने पड़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि USB और UART के अंदर जब हम इन प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं तो इनमें जो मदरबोर्ड है वो उसके अंदर बहुत सारी लाइनें खिंच जाती है और मदरबोर्ड का साइज भी बड़ा हो जाता है। यानी इनमें दिक्कत क्या थी भाई, काम तो चल ही रहा था लेकिन मेन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इनके अंदर जो आपकी लाइन है वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। और दूसरा बोर्ड की साइज भी इन लाइनों के कारण बड़ी हो रही थी। तो इस वजह से ये जो आपका USB और UART प्रोटोकॉल था वो यहाँ पे फेल हो गया। अब चलिए उसके बाद में हम SPI प्रोटोकॉल की बात करते हैं और इसको समझते हैं। दूसरा, जितने भी प्रोटोकॉल है, जैसे मान लो आपका SPI प्रोटोकॉल है, ये आपका मोस्टली फिंगरप्रिंट और टच के अंदर आपको ये लाइनें देखने को मिलेगी। उसके बाद में जो I2C है ये आपको मोस्टली अलग अलग IC के लिए आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग IC के लिए, ठीक है ना। और इसके अलावा ये जो आपके सेंसर हैं, जितने भी सेंसर होते हैं उनमें आपका I2C देखने को मिलेगा। और उसके बाद में जो आपका MIPI है ये आपका LCD और कैमरा इसमें देखने को मिलेगा। और MIPI है, इसके 2 पार्ट होंगे, एक तो आपका होगा DSI डिस्प्ले सीरियल इंटरफेरेंस और एक आपका होगा CSI कैमरा सीरियल इंटरफेस। उसके बाद में जो आपका I2S है, I2S है वो आपका साउंड के लिए यूज में लिया जाता है या फिर कोडेक जो IC है उसके लिए यूज में लिया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले SPI सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। दोस्तों ये आपका CPU है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे मास्टर क्योंकि मेन है, मालिक है ये, और ये आपकी अलग अलग IC है, ठीक है। ये इसको इन IC को हम बोलेंगे स्लेव यानी गुलाम। ये आपकी S1 हो गई, मान लो इसको हमने स्लेव 1, स्लेव 2, स्लेव 3। तो मैंने आपको बताया था कि चाहे कोई सा भी प्रोटोकॉल हो उनमें 2 लाइनें तो आपकी रहेंगी। एक कौन सी होगी, VCC और ग्राउंड। अब देखिए जो आपका DP और DM था उनमें क्या था कि जितनी भी लाइनें थी वो सारी की सारी लाइनें अलग अलग IC के साथ में अलग अलग खींचनी पड़ रही। लेकिन इसमें क्या है, इसके अंदर ये फ़ायदा है कि इसके अंदर एक तो आपकी VCC होगी, एक ग्राउंड होगी। अब इसके साथ में आपकी तो देखिए SPI जो आपका प्रोटोकॉल होता है इसके अंदर टोटल 6 लाइनें होती हैं, ठीक है। ये आपका मास्टर है CPU और ये आपकी जो ICs होती हैं वो होती है स्लेव। S1 हो गई, S2 हो गई, S3, ये सारी IC अलग अलग हैं। अब इसके अंदर एक तो VCC और एक ग्राउंड, ये जो 2 लाइनें हैं वो आपस के अंदर कनेक्टेड रहती है, ठीक है ना।
जैसे मान लीजिए CPU से या जो भी निकल रही है, एक तो ये लाइन और एक ये ग्राउंड की आपस के अंदर टच में रहती है। दूसरा इसके अंदर जो एक लाइन होगी वो आपकी होगी जिसको हम बोलेंगे मीसो, मास्टर इनपुट स्लेव आउटपुट, ठीक है ना। एक होगी आपकी मोसी, मास्टर आउटपुट स्लेव इनपुट। कहने का मतलब ये है मास्टर आउटपुट यानी मास्टर है CPU, ये आपको डेटा दे रहा है किसको, स्लेव को। तो डेटा इस तरीके से आपका जा रहा है, तो जो तीर का निशान है वो इस तरीके से होगा मोसी में, ठीक है ना। ये जो लाइन है इस तरीके से जाएगी। दूसरा मिसो, मास्टर इनपुट स्लेव आउटपुट। कहने का मतलब है कि CPU ने जो डेटा इस IC को दिया था वो तो मोसी के नाम से हो गया। अब ये जो IC है वापस डेटा CPU को भेज रही है, यानी कि ये डेटा को आउट कर रही है ये जो IC है। तो इसमें जो एरो का चिन्ह होगा वो इस तरीके से होगा। और ये जो आपकी लाइनें हैं मोसी और मिसो, ये आपस के अंदर कनेक्टेड रहती है। कहने मतलब ये CPU से निकली और इस IC में भी जा रही है, अब ये है वो इसमें भी जा रही है, और ये आगे चल के इस IC में भी जा रही है, ठीक है। उसी प्रकार ये जो आपके मीसो की जो लाइन है वो भी CPU से निकल के इसमें आ गई, फिर ये इसमें भी आ गई, और फिर ये आगे चल के इसमें भी आ गई। अब आप बोलोगे सर ये तो आपस के अंदर सारी IC शॉर्ट हो गई। अभी आपको केवल समझना है कि ये लाइनें आपकी मोसी, मिसो, VCC, ग्राउंड, ये 4 लाइनें आपकी हो गई। अब एक लाइन आपकी और होती है, ठीक है, वो होती है आपकी SCL। ये आपकी इस IC से भी कनेक्टेड है, ये आपकी इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है। अब आप बोलोगे कि सर जो CPU डेटा है वो जब भेजेगा हो सकता है ये सारी ICयाँ, जैसे मान लो CPU बोल रहा है कि भाई कैमरा ओपन हो, तो अब ये कमांड इसके पास भी चली जाए, इसके पास भी चली जाए, इसके पास भी चली जाएगी, तो फिर ऑपरेट कैसे होगा। देखिए SCL, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप कुछ जगह SCL देखोगे और कुछ जगह आप CLK देखोगे, ठीक है। SCL वर्ड कहाँ पे यूज में आएगा और CLK कहाँ पे यूज में आएगा, तो आप ध्यान से समझ लीजिए। CLK भी क्लॉक है और SCL भी क्लॉक है, लेकिन CLK वहाँ पे यूज आएगी जब कोई जो आपकी बस है, कोई कमांड है, वो केवल एक CPU और एक ही IC के बीच में यूज में आ रही हो, उस समय आपका CLK। लेकिन अगर यही लाइन आपकी 2 या 2 से ज़्यादा ICO के अंदर कनेक्टेड होगी तो वो फिर आपकी सीरियल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ये आपकी SCL इससे भी जुड़ी हुई है, इससे भी जुड़ी हुई है और इससे भी। अगर ये लाइन आपकी मान लीजिए SCL से जुड़ी हुई, फिर आगे यहाँ से इसमें आ रही है और यहाँ से इसमें आ रही है, अगर ये बीच में कहीं से कट हो जाती है तो आप इसको यहाँ से उठा के और जहाँ से ये लाइन स्टार्ट हो वहाँ पे जंपर देख के और इससे आप अपना काम करवा सकते हैं। तो ये SCL होगी। उसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी लाइन है, जो आपकी फिक्स IC को बोलती है कि भाई अब आप ये IC है वो एक्टिव होगी, और वो IC वापस जो CPU कमांड भेजती है उस लाइन को बोलते हैं आपके CS या फिर SS, चिप सेलेक्ट स्लेव, ठीक है। और ये जो आपकी लाइन होती है वो हर IC के लिए अलग अलग होती है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो 5 लाइन है वो सब के अंदर कॉमन होती है, लेकिन ये जो CS SS है वो सब के लिए अलग अलग होती है। अब क्या होगा, CPU एक कमांड CS के माध्यम से निकालेगा S1 IC के लिए, ठीक है। तब क्या होगा, जो डेटा है वो CPU और S1 IC के बीच में ही आदान प्रदान होगा। अब जैसे मान लीजिए कि एक जो आपकी CPU है वो
S2 के लिए कमांड देता है किसके माध्यम से, CS या फिर SS के माध्यम से। तो केवल है ये जो आपका डेटा है ना, डेटा CPU S2 के लिए जब निकालेगा तो डाटा देखिए सबसे पहले S1 के पास जाएगा, लेकिन जब डाटा S1 के लिए इस पे होगा ही नहीं, ये होगा S2 के लिए। डाटा जाएगा ज़रूर लेकिन ये ऐसी डेटा को लेगी नहीं। फिर ये डेटा आपका S2 के पास जाएगा। CPU ने कमांड S2 के लिए दी है किसके माध्यम से, CS और SS के माध्यम से। तो फिर आपका ये IC और डेटा को कलेक्ट कर लेगी और जो कमांड CPU दे रहा है वो कमांड के हिसाब से अपना वर्क स्टार्ट कर देगी। तो 5 लाइनें सेम होगी लेकिन एक लाइन CS या फिर SS आपकी अलग होगी, और इसी लाइन की वजह से ही आपकी अलग अलग IC काम करती है, और वही IC काम करती है जिसको CPU डेटा देता है। तो ये जो आपकी SPI है ये आपके मोस्टली फिंगरप्रिंट और टच सेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो ये SPI प्रोटोकॉल था, किस तरीके से काम करता है, कौन कौन सी आपकी लाइनें होती है, यह सारा का सारा मैंने आपको बताया है। तो मैंने आपको USB, UART और SPI 3 प्रोटोकॉल आज की क्लास के अंदर बताए हैं। आगे के जो 3 प्रोटोकॉल हैं I2C, I2S, MIPI, ये आपके सेकंड क्लास के अंदर आपको समझाया जाएगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है और अगर कुछ आपको हेल्पफुल लग रहा है तो इस नॉलेज को आपको अपने पास ही नहीं रखना है, दूसरे जो टेक्नीशियन भाई है उनको भी आप बताएं, ताकि वो भी इन जो बेसिक चीज़ें हैं और जो गहराई की चीज़ें हैं उनको वो आसानी से समझ सके। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेकंड क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।